स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लिथियम के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप वन में लिथियम अपने ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि लिथियम कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज रखता है। लिथियम का एनोमलस बिहेवियर उसके स्मॉल साइज और इसकी हाई पोलराइजिंग पावर के कारण होता है, जिसके कारण इसके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और इसके कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिथियम अपने ग्रुप से क्या-क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। जिसमें सबसे पहला डिफरेंस यह है कि लिथियम एक हार्ड सॉलिड होता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होने के कारण यह लीस्ट रिएक्टिव होता है, लेकिन एक्वस फेज में यह बाकी अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉल साइज के कारण सबसे ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम लिथियम का एयर में कंबशन करते हैं तो यह मोनोक्साइड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स परऑक्साइड्स या फिर सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। वहीं अल्कली मेटल्स में केवल लिथियम एयर के नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होने के कारण ही लिथियम डेलिक्विशेंट नेचर शो करता है, या फिर कहें कि यह मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है और इसके हैलाइड्स हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। वहीं बाकी अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं और एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स में केवल लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि बाकी सारे मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। लिथियम की रिएक्टिविटी ग्रुप में सबसे कम होने के कारण यह अल्काइंस के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। वहीं बाकी सारे मेटल्स अल्काइंस के साथ रिएक्ट करके हमें अल्काइनाइड एज अ प्रोडक्ट देते हैं। वहीं अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, हमें लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 गैस देता है। यहाँ पर बनने वाला NO2 गैस एक ब्राउन कलर की गैस होती है। वहीं बाकी सारे मेटल्स के नाइट्रेट्स हीट करने पर हमें नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस देते हैं, या फिर कहें ये ब्राउन कलर की गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड्स बाकी सारे मेटल्स के फ्लोराइड और ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है और आसानी से ब्रेक नहीं होती है। लिथियम अल्कली मेटल से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ तो शो करता ही करता है, लेकिन यह पीरियोडिक टेबल में अपने से डायगोनली अपोजिट ग्रुप 2 के एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है, या फिर कहें मैग्नीशियम के साथ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की आयनिक साइज ऑलमोस्ट सेम होती है और दोनों की चार्ज बाई रेडियस रेशियो या फिर कहे पोलराइजिंग पावर भी ऑलमोस्ट सेम होती है। यदि हम लिथियम का साइज देखें तो यह हमें मिलता है 152 पिकोमीटर्स। वहीं मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज होता है 160 पिकोमीटर्स। और अगर हम Li+ आयन का साइज देखें तो वह 76 पिकोमीटर हो जाता है।
वहीं Mg2+ आयन के केस में आयनिक साइज होता है 72 पिकोमीटर्स। यदि हम लिथियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड सॉलिड्स होते हैं और लिथियम और मैग्नीशियम अपने ग्रुप में सबसे लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। दोनों के ही ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं और ये दोनों एयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स बनाते हैं, जिन्हें हम इन इक्वेशंस में देख सकते हैं। दोनों लिथियम और मैग्नीशियम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मोनोक्साइड बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड या फिर परऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। यदि हम इन दोनों के कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर हमें मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। सिंस लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के आयंस की पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके क्लोराइड्स में कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है और यही रीज़न होता है कि दोनों के क्लोराइड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के क्लोराइड्स डेलिक्विशेंट नेचर के होते हैं और हाइड्रेट होकर लिथियम हमें LiCl.2H2O टाइप का हाइड्रेट देता है और मैग्नीशियम हमें MgCl2.8H2O टाइप का हाइड्रेटेड क्लोराइड देता है।